अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पढ़ा था हमारा फर्स्ट चैप्टर F1 का और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेकंड चैप्टर है कौन सा। तो सेकंड चैप्टर का हमारा जो नाम है वो है रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर, के जो नर्स है वो हेल्थ केयर में अपना किरदार अदा कैसे करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और क्या क्या नर्स के रोल हैं। ठीक है, तो नर्स ये रोल कैसे अदा करती है, नर्स ये रोल क्यों अदा करती है। ठीक है, ये हम सब कुछ इसके में डिटेल से पढ़ेंगे। रोल ऑफ नर्स है तो हम ये चैप्टर पूरा डिटेल से कि नर्स कैसे किरदार अदा करती है, पेशेंट की कैसे हेल्प करती है, पेशेंट को कैसे कंसोल करती है, पेशेंट को कैसे टीच करती है मेडिसिन के बारे में। ठीक है, उसको एडुकेट करती है, उससे कम्युनिकेट करती है पेशेंट से, उसका अखलाक कैसा है, उसका बिहेवियर, उसको प्रोफेशनल नर्स कैसी होती है, उसमें क्या खूबियाँ होती हैं एक नर्स में, ये सारा कुछ। ठीक है, ओवरव्यू स्टूडेंट्स मैंने आपको दे दिया है कि प्रोफेशनल रोल ऑफ नर्स का क्या है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती जाऊं कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारी हेडिंग है वो है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम जब भी किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा प्रोफेशनल है। ठीक है, ये हमारा प्रोफेशन है या प्रोफेशनल, ये एक प्रोफेशनल बंदा है, कह देते हैं कि वो हमारे प्रोफेशन में आ जाता है। प्रोफेशन और प्रोफेशनल तो अलग अलग टर्म है। ठीक है, ये जो प्रोफेशन हम चूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं ये हमारा प्रोफेशनल है। ठीक है, प्रोफेशनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन कि एक जो करेक्टरिस्टिक्स है, फॉर एग्जांपल एक नर्स है उसमें कौन कौन सी खूबियाँ आती हैं। अब एक नर्स है वो नर्सिंग कर रही है, ठीक है, तो वो अपने प्रोफेशन में है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए एक नर्स में, हम ये देखेंगे। रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्स, रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्स कैसे रोल किरदार अदा करती है। ठीक है, डिस्क्राइब द कैरियर रोल्स, उसका कैरियर में क्या रोल है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल इन एज अ कम्युनिकेटर, के वो कम्युनिकेटर कैसे हमें जो है वो रोल किरदार अदा करती है, कैसे बोलचाल, अखलाक, कैसे उसका बिहेवियर कैसा होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल एज अ टीचर, के वो एज अ टीचर हमें कैसे गाइड करते हैं। जैसे कि हम स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल्स पे और वहाँ पे देखते हैं, हमें जो नर्स होती है वो हमें बताती है कि कौन सी दवाई कैसे लेनी है हमने। ठीक है, कितने टाइम में लेनी है, किस तरह लेनी है, ये सारा कुछ हम देते हैं टीचिंग में। ठीक है, ये नर्स की टीचिंग। कंसोलर में हम ये देखते हैं कि वो कैसे कंसोल करती है कि एक बंदा बहुत टेंशन में है तो उसको कंसोल करती है, कि उसको कहती है कि आप टेंशन ना लें, ये हमारा कंसोलर में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं प्रोफेशनल। सबसे पहली हेडिंग हमारी प्रोफेशनल की है, अ पर्सन हु बिलोंग टू वन ऑफ द प्रोफेशन, के और उन्होंने कहा है कि जो एक आदमी जो एक प्रोफेशन के अंदर रहता है उसको हम कहते हैं कि वो प्रोफेशनल है। ठीक है, जो एक प्रोफेशन से बिलोंग करता है। प्रोफेशनल इज़ अ मेंबर ऑफ प्रोफेशन, कि जो प्रोफेशनल है वो एक प्रोफेशन जो मेंबर है प्रोफेशन का, उसको हम प्रोफेशनल बोलते हैं। और एनी पर्सन हु अर्न देयर लिविंग फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, कि वो बंदा जो अपना रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो जिस एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसको हम कहते हैं कि वो उसका प्रोफेशनल है। द टर्म ऑल्सो डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग that prepare the member of profession with the particular knowledge and skills necessary to perform their specific role within the profession। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हर बंदे का एक अलग एजुकेशन लेवल होता है। ठीक है, अलग ट्रेनिंग प्रिपरेशन होती है जिसमें वो अपनी नॉलेज और स्किल को यूज़ करता है
जिसमें अपने वो नॉलेज और स्किल को यूज़ करके अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाता है, परफॉर्म करता है, अपने प्रोफेशन में स्पेसिफिक रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने मेडिकल फील्ड में देख लेते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स का अलग रोल होता है, नर्सिस का अलग रोल होता है हमारे पास, ठीक है। तो हर डॉक्टर्स और नर्सिस अपनी अपनी अलग अलग स्किल्स यूज़ करके, ठीक है, अपने प्रोफेशन को जो है वो स्पेसिफिक बनाते हैं, ठीक है, कि ये नर्स का काम है, ये डॉक्टर का काम है, इस तरह। आगे आ गया प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? प्रोफेशनलिज्म इज अ रेफर टू प्रोफेशनल कैरेक्टर, स्पिरिट्स और मेथड. It is set of attributes, a way of life that imply responsibilities and commitment. रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कमिटमेंट, ठीक है। जो उन्होंने कहा कि प्रोफेशनलिज्म एक प्रोफेशनल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास, जो स्पिरिट्स जज्बा होता है, जो मेथड हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोफेशन में, एट्रीब्यूट और वे ऑफ लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कमिटमेंट हम जो करते हैं वो हमारा प्रोफेशनलिज्म होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक बंदा जो है ना ये बहुत ही प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है, यानी कि उसका बिहेवियर, उसका जज्बा उस काम के लिए हम देखते हैं कि वो कितना लॉयल है अपने काम को लेके, कितना रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये इसका प्रोफेशनलिज्म है। अब प्रोफेशनलाइजेशन क्या होता है? प्रोफेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द प्रोफेशनल दैट इज ऑफ रिक्वायरिंग कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर्ड टू बी अ प्रोफेशनल। कि प्रोफेशनलिज्म वो होता है कि एक प्रोफेशनल में जो भी करेक्टरिस्टिक्स उसको रिक्वायर होती हैं, जो उसमें करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी प्रोफेशनल के लिए, उसको हम कहते हैं कि ये प्रोफेशनलाइजेशन, ठीक है, कि उसमें ये सारी खूबियाँ हैं, तो ये एक प्रोफेशनलाइजेशन है, ठीक है। अब हम देखें क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। हमारा जो प्रोफेशन है उसका क्राइटेरिया क्या है? टू प्रोवाइड अ नीड ऑफ सर्विसेज टू द सोसाइटी, ये हमारी जो है नीड को फुलफिल करता है सोसाइटी में। टू एडवांस नॉलेज इन इट्स फील्ड, और अपने नॉलेज को एडवांस करता है अपनी फील्ड में। टू प्रोटेक्ट इट्स मेंबर एंड मेक इट पॉसिबल टू अ पर्टिकुलर अफेक्ट प्रैक्टिस अफेक्ट के इफेक्टिवली, वो एक प्रैक्टिस को इफेक्टिवली बनाता है और अपने मेंबर को प्रोटेक्ट करता है इसमें, ठीक है। एजुकेशन और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है? वोकेशन होती क्या है, प्रोफेशन क्या होता है, देखते हैं। वोकेशन इज अ जनरल अ जॉब दैट रिक्वायर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स अक्वायर थ्रू अ एक्सपीरियंस और थ्रू अ ट्रेनिंग, बट नॉट नेसेसरी डिपेंड ऑन द कॉलेज डिग्री. दिस वुड प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक ETC। उनका जो वोकेशन होता है ना उसमें भी स्किल्स की ज़रूरत होती है, स्किल्स और एक्सपीरियंस की, लेकिन इसमें ना जो हमारी डिग्री है वो वैलिड नहीं होती, कि हम कॉलेज डिग्री को पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। जैसे कि एक मैकेनिक है, एक पबिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, जो तो उनकी अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें अपने स्टडी की एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। और जो प्रोफेशनल है उसमें हमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है। प्रोफेशन कोड वन अबव वर्ड जनरली रेफर टू डॉक्टर, लॉयर्स, nurses or other skills worker who was required to obtain the college university training. प्रोफेशन हमने ये देखा, प्रोफेशन में हमें डॉक्टर्स के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, लॉयर बनने के लिए भी, नर्सेज के लिए भी, इसके साथ हमें एजुकेशन और स्किल्स दोनों आती हैं, ठीक है, प्रोफेशन में हमारे। आगे वोकेशन और प्रोफेशन को ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। थ्रू बोथ वोकेशन एज वेल एज प्रोफेशन इंडिकेट द कैरियर और ऑक्यूपेशन थ्रू विच इंडिविजुअल मेक अ लाइफ फॉर वोकेशन इज अ broader टर्म देन प्रोफेशन, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो ये ना कि ये कैरियर पे और ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है हमारे वोकेशन और जो प्रोफेशन है, ठीक है, और इंडिविजुअल कैसे रहता है, ठीक है, और जो वोकेशन है वो ज़्यादा ब्रॉडेड है देन प्रोफेशन के। Profession refer to career that one opted for the getting extensive training and acquiring special skill to become eligible for it a job. उन्होंने कहा जो प्रोफेशनल होता है ना उसमें हमें पहले तो स्किल्स की ज़रूरत होती है, फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, फिर वो इंसान उस काबिल होता है कि वो उस काम को कर सके। प्रोफेशनल रिक्वायर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन वेयर एजुकेशन इज इनिशिएटेड एबिलिटी इन इंडिविजुअल टुवर्ड द पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन।
इसमें उन्होंने कहा है कि देखो कि जो प्रोफेशन होता है ना, उसमें बंदे को ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन, वही बात दोबारा से रिपीट हो रही है कि जो प्रोफेशनल होता है में ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, और जो वोकेशनल होता है उसमें सिर्फ जो है ना वो बंदे की एबिलिटी देखी जाती है, एक पर्टिकुलर एक ख़ास जो हमारा ऑक्यूपेशन है, पेशा है, उसमें हमें सिर्फ उसकी एबिलिटी देखेंगे, ठीक है। अब वोकेशन और प्रोफेशन में फिर आगे से डिफरेंट है। वोकेशन क्या होता है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दे दिया, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैकेनिक हो गया, ठीक है, ये हमारी वोकेशन है। और प्रोफेशन में हिस्टोरिकल कॉन्ट्रास्ट वाज मच स्ट्रॉन्गर, बट टुडे एनी काइंड ऑफ नॉलेज वर्कर्स इंक्लूड बीइंग क्लर्क इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल। उन्होंने कहा कि अब देखो प्रोफेशनल ये होता है कि जैसे क्लर्क है, क्लर्क वो मतलब पढ़ लिख के फिर क्लर्क की जॉब पे लगता है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल आ गया, एन एक्टिविटी और टास्क with which one occupy oneself uses specifically the productive activity, services, trade, craft for which one is regularly paid, a job, the act, process or state of processing a place। ऑक्यूपेशन उन्होंने कहा है कि एक काम होता है, एक एक्टिविटी होती है जो एक बंदा अपने आप के लिए मखसूस कर लेता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम नर्सिंग फील्ड में देखा जाए तो हम एक नर्स होती है, उसका एक ही काम होता है, ठीक है, वो उसका ऑक्यूपेशन होता है कि उसने नर्सिंग करनी है, ठीक है, उसने लोगों की मदद करनी है, नर्सिंग प्रोफेशन को आगे लेके जाना है, ठीक है, तो उसका हो गया ऑक्यूपेशन हो गया। और ऑक्यूपेशन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हम जो अगर कोई स्पेसिफिक जॉब कर लेते हैं तो वो भी हमारे ऑक्यूपेशन में आ जाता है, या फिर स्पेसिफिक एबिलिटी हो जाती है हमारे पास, यानी कि हम जैसे प्लम्बरिंग इलेक्ट्रिशियन का जाए तो ये भी एक ऑक्यूपेशन है। हर किसी का ऑक्यूपेशन अलग अलग होता है, ऑक्यूपेशन ये होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, अब उन्होंने कहा प्रोफेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, अलाउ ऑटोनमस इन डिसीजन मेकिंग। ऑटोनमस होता है खुद मुख्तियारी, यानी कि वो खुद से ऑटोनमी होता है कि खुद मुख्तियार होना, वो अपने जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन वो खुद ले सकते हैं। इन्वॉल्व स्किल बेस्ड ऑन स्पेशलाइज थ्योरेटिकल नॉलेज, इसमें स्पेशलाइज और थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। इन्वॉल्व स्किल रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एजुकेशन इक्विटी मेंटेन बाय एडहेयर टू कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें हमारी जो है इंटीग्रिटी को मेंटेन और कोड ऑफ जो हमारी कंडक्ट है वो मेंटेन होते हैं। इज ऑर्गेनाइज्ड और एथिकली कॉन्सेंट्रेट, ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से होता है और एथिकली जो है वो अच्छा होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, सेल्फ रेगुलेशन होती है, इसमें ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होती है, कंपिटेंसी होती है बंदे में कि सेल्फ अपने आप को रेगुलेट करता है एक चीज़ के लिए, ऑनेस्टी से मतलब ईमानदारी से काम करता है। कंपिटेंसी होती है उस फील्ड के ऊपर वो कॉम्पिटेंट होता है, मतलब उसके हर चीज़ क्लियर होती है। इमेजिंग होती है, एड्स रेनिडर एसेंशियल सोशल सर्विसेज। नर्स एज अ प्रोफेशन, अब नर्स को हम प्रोफेशन कैसे ले सकते हैं। नर्सिंग इज अ रिकॉग्नाइजेशन इंक्रीजिंग एज अ प्रोफेशन बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया, वेल डिफाइंड बॉडी स्पेसिफिक एंड यूनिक नॉलेज, उनके पास स्पेसिफिक और यूनिक नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सर्विसेज ओरिएंटेशन होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी बाय प्रोफेशनल ग्रुप, कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेट सेट द स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो हमारे स्टैंडर्ड को सेट करे, ठीक है, और ऑन गोइंग रिसर्च होनी चाहिए, एक और ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि खुद मुख्तियारी होनी चाहिए। नर्सिंग में हमें स्टूडेंट्स पता चल गया कि क्या एक प्रोफेशन में हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यूनिक नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सर्विस ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल ग्रुप होना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए, ठीक है, हमारे पास सेट ऑफ स्टैंडर्ड, हमारा अपना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और गोइंग रिसर्च होनी चाहिए कि हम एक चीज़ के बारे में रिसर्च करें, ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि यानी कि हम खुद मुख्तियारी होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल नर्स, अब देखें ये जो हमारा मेन टॉपिक है कि हम एक नर्स की करेक्टरिस्टिक्स को क्या क्या हमारी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नर्स जो है वो केयरिंग होनी चाहिए, केयरिंग दूसरों को ख्याल रखने वाली होनी चाहिए, हॉनेस्ट होनी चाहिए, ईमानदारी से अपना काम करें, हमेशा पेशेंट को ईमानदारी से अपने इंजेक्शन लगाए, मतलब ईमानदारी से किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी ना, पर्सनल नहीं होना चाहिए। फैथफुल वफादार होती है, वफादार होना चाहिए, ठीक है, पेशेंट होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए, सॉरी, कि सब्र होना चाहिए, उसमें गुड लिस्टनर होनी चाहिए कि एक पेशेंट है हमारे पास आया है तो
सबको इसकी बात को गौर से सुनना चाहिए। अकाउंटेबल होनी चाहिए, कम्पिटेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, कम्पिटेंसी होनी चाहिए, उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसमें वो डरती ना रहे, डर जो है कि हाँ मैं ये करूँगी तो ये हो जाएगा। कमिटमेंट होना चाहिए कि यानी कि जो बात कहे वही होए। रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, नॉन जजमेंटल होना, अपनी जज नहीं करना चाहिए किसी को भी। सेफ केयर प्रोवाइडर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब देखा हमने देख लिया कि रोल ऑफ नर्सेज क्या है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सेज क्या है। अब रोल ऑफ नर्सेज को नेक्स्ट एक्सप्लेन किया गया है, कि एक्सप्लेनेशन दी गई है। ये सेकंड ये 15 स्टूडेंट्स 15 देखें क्या है कि नर्स को केयर गिवर होना चाहिए, कंसोलर होना चाहिए, टीचिंग होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, क्लाइंट एडवोकेट होना चाहिए, चेंज एजेंट होना चाहिए, कम्युनिकेटर होना चाहिए, टीम मेंबर होना चाहिए, रिसोर्सेज पर्सन होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम अपना जो है वो लेक्चर एंड करते हैं। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ लेना है आप लोगों ने। नेक्स्ट हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। हमारी जो नेक्स्ट BSN में हमारी पेडिक हेल्थ नर्सिंग है और मेंटल हेल्थ नर्सिंग है। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज है उसमें। तो आप मैं वो नेक्स्ट वो शेयर करूँगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसमें से किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।